धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राम श्रीमोहन वर्मा जी, चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आपने धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त संख्यांक 2 विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर जो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा आकांक्षी जनपद है, जो भगवान गौतम बुद्ध जी की धरती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थली है। यहाँ देश विदेश से लाखों तीर्थ यात्री और भिक्षु हर साल दर्शन करने आते हैं। यहाँ आज़ादी के 77 साल के बाद भी मेरा संसदीय क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 5 करोड़ वार्षिक से बढ़ाकर कम से कम 25 करोड़ रुपए वार्षिक किए जाने के संबंध में सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल से सटे हुए तराई क्षेत्रों में बसा है, जो अत्यंत पिछड़ा है। यहाँ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। अमूनन एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत करीब 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक सांसद को स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पैसा मिलता है, जो इतने बड़े क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही कम है। जबकि वहीं एक उत्तर प्रदेश के विधायक को एक विधानसभा के क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए मिलता है। उक्त निधि से एक सांसद एक विधानसभा में केवल 1 किलोमीटर महोदय सड़क बना सकता है, यही उसका बजट है। आज ऐसे में इतने बड़े क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? अतः सरकार से मेरी मांग है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास वार्षिक निधि को 5 करोड़ से बढ़ाकर कम से कम 25 करोड़ रुपए वार्षिक किया जाना चाहिए और साथ ही सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि पर लगने वाला जीएसटी से भी मुक्त रखा जाए। साथ साथ बिजली की समस्या के संबंध में सभापति महोदय, आज जिस मात्रा में किसानों को और व्यापारियों को बिजली मिलनी चाहिए, उस मात्रा में उनको बिजली नहीं दिया जा रहा है। उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं पहुंचाई जा रही है। कहीं कहीं पर 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे बिजली रहती है। हमारा क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर भी इसमें आता है। लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। आए दिन ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जगह जगह पर तमाम ऐसी भी समस्याएं हैं कि जगह जगह बिजली के तार भी पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है। महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार से का ध्यान मैं अन्नदाता की तरफ दिलाना चाहता हूं। किसान को खेती करने के लिए, उनके फसलों की सिंचाई के लिए सरकार को फ्री बिजली व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही लो वोल्टेज की समस्या का निदान करते हुए उन्हें पर्याप्त रोस्टर के मुताबिक बिजली उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विद्युत कनेक्शन क्षमता के अनुरूप ट्रांसफार्मर की क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। सहारा इंडिया ग्रुप निवेशकों का जमा पैसा वापस कराने के साथ साथ में के संबंध में सभापति महोदय, सहारा इंडिया ग्रुप और उनके एजेंटों द्वारा भोले भाले गरीब किसान, व्यापारी और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को 2 गुना 3 गुना का लालच देकर के विभिन्न स्कीमों के निवेशकों द्वारा पैसा जमा कराया गया और उस पैसे को जल्द से जल्द वापस दिलाया जाना चाहिए। जिन निवेशकों की मृत्यु हो गई है, उनके नामनी आश्रितों को भी उनका पैसा जिससे मिल सके। साथ साथ किसानों की खेती में उपयोग आने के वाले उपकरणों के सब्सिडी के संबंध में माननीय सभापति महोदय, किसानों की खेती करने के लिए उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर 100% सब्सिडी दिया जाना चाहिए। साथ साथ जीएसटी से मुक्त रखा जाए। किसानों को खेती में प्रयोग की जाने वाली रासायनिक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, डीएपी, यूरिया आदि पर
100% सब्सिडी दिया जाना चाहिए। बस 2 मिनट सर। देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करने के संबंध में माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब होता जा रहा है। बढ़ते कमर तोड़ महंगाई के दौर में बच्चों की शिक्षा आज बहुत महंगी हो गई है। सरकार फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करे जिससे देश का गरीब, मजदूर, किसान और महिलाएं सभी शिक्षित हो सकें, घर घर विकास हो। साथ साथ आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, शिक्षा मित्र और अन्वेषकों के मानदेय बढ़ाने जाने के संबंध में सभापति महोदय, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स, ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा मित्र, अन्वेषकों की सबसे बड़ी समस्या उनके मानदेय को लेकर है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, मदरसा आधुनिकीकरण योजना के बंद होने के संबंध में महोदय, यह योजना वर्ष 1993 से चल रही थी। इस योजना के लगभग 22,000 मदरसा शिक्षकों का 2016 से आधुनिकीकरण शिक्षा 2022 तक इनका मानदेय वेतन बकाया है, अभी तक नहीं दिया गया है। साथ साथ इसका मदरसा आधुनिकीकरण योजना SPQEM का अभी तक नवीनीकरण नहीं किया गया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि